हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में, जिसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। अब नया ऑप्शन ये है कि इसमें जो जोड़ा गया है, परिमार्जन प्लस जोड़ा गया है। परिमार्जन प्लस में जो है सुधार के लिए काम किया जाएगा। जैसे आपका रसीद में कोई गलती हो, जैसे आपका ज़िला का नाम गलत हो या अंचल गलत है, हल्का का नाम जो पंचायत में ज़मीन है उन्हीं को हल्का कहते हैं, जब वो गलत है, या मौजा का नाम गलत है, वर्तमान भाग, जमाबंदी संख्या, पृष्ठ संख्या, इसके बाद थाना नंबर, जमाबंदी रैयत का नाम यानी जिसके नाम से ज़मीन है उनके पिता या पति का नाम, इसके बाद है पता में या गलती है, इसके बाद आता है खाता, जो ज़मीन का जो खाता होता है चाहे वो आपका मिस है या नहीं चढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है खेसरा, जो प्लाट नंबर भी बोलते हैं। प्लाट नंबर मिस हो गया है या तो चढ़ा हुआ ही नहीं है, गलती से चढ़ा हुआ नहीं है। इसके बाद आता है रकबा। अगर रकबा आपका चढ़ा हुआ है या गलत चढ़ा हुआ है तो इस स्थिति में भी अब रकबा चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस प्लस में यही सुविधा है कि अब जो है आराम से सुधार करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि साइट पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लैंड रिकॉर्ड पे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और यहाँ सर्च इंजन में सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड। इसके बाद आएगा सबसे पहला वेबसाइट होम पेज ऑनलाइन मोटेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, ऑनलाइन दाखिल खारिज स्थिति देखें, आम सूचना, एलपीसी आवेदन करें, एलपीसी आवेदन स्थिति देखें, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे नीचे में लाइन में जो है यहाँ दिया हुआ है परिमार्जन प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा। उसमें ऑनलाइन सर्विस लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन है। तो जिसका रजिस्टर्ड किया हुआ है दोस्तों वो आराम से लॉगिन हो जाएंगे। अगर जिसका रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है। तो सबसे पहले उपयोगकर्ता नेम, सबसे पहले जो है यहाँ अपना नेम भरना जिसके नाम से रजिस्टर्ड करना है। जैसे आपका नाम राम हो तो यहाँ राम भरिएगा, राम कुमार मंडल शाह जो भी हो अपने हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ, तो अपना जन्मतिथि इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ जेंडर, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, जो भी है अपने हिसाब से भर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है कैटेगरी, UR, BC1, BC2, SC, ST, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आता है आधार नंबर, अब यहाँ 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, आप अपना पर्सनल यहाँ मोबाइल नंबर दीजिएगा। नीचे में आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो किसी भाई बहन, माता पिता या अपना फ्रेंड जो भी हो करीबी आप उनका नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में आता है रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप जिसका मोबाइल नंबर दिए हैं वो आपको रिलेशन में क्या लगते हैं, ब्रदर, डॉटर, सिस्टर, सन, कज़न जो है आप यहाँ चाचा, भाई जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके आगे है ईमेल, आप अपना ईमेल भर लीजिएगा। इसके बाद साइड में आता है एड्रेस डिटेल्स, तो उसमें अपने हिसाब से आप एड्रेस भर सकते हैं, गांव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन नंबर, ये सब डाल देना है। यहाँ टाउन, सिटी, विलेज अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं, टाउन है तो टाउन लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे में डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है स्टेट, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपना स्टेट यहाँ फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे में आता है पिन कोड, तो आपका आधार कार्ड के पीछे वाला साइड में पिन कोड आता है, उस देख के अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों कैप्चा, तो यहाँ अपने हिसाब से जो भी कैप्चा होगा आपके स्क्रीन पे आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ रजिस्टर्ड पे,
तो दोस्तों मेरा रजिस्टर्ड क्या हुआ है, तो हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। आप यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद OTP आएगा, आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे अपना पर्सनल, यहाँ जो हम बताए थे कि आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा, जगह है आप यहाँ जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वही मोबाइल पे OTP गिरेगा। तो दोस्तों ऊपर में जो मोबाइल नंबर बोले थे आप पर्सनल भरने के लिए, तो वहाँ अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसी में OTP गिरेगा। OTP फिल कीजिएगा इस पर, इसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग आ जाएंगे सिटीजन पे। सिटीजन पे पहले से ही क्लिक रहेगा, तो उस पर रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बताए थे आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा और नीचे में है कैप्चा, अब ये कैप्चा पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद यहाँ जो है राजस्व, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये तो आएगा ही। इसके बाद ये जो लोगो दिया हुआ है बिहार सरकार का, ये जो लोगो दिया हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है वेलकम। ठीक, अब जो नाम से यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे तो यहाँ आपका नाम आएगा, मतलब आप लॉगिन हो चुके हैं। और लॉगिन होने के बाद यही दाहिना साइड में यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, मतलब आप कंफर्म लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है परिमार्जन हेतु आवेदन करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा। तो आप जो डिटेल्स रजिस्टर्ड में भरे थे रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे आपका नाम यहाँ दिखाई देगा, आपका नाम यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद आप जो फॉर्म भरते उसमें ईमेल दिए थे, ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपका दिखा देगा। यहाँ आपका एड्रेस, आप जो फिल किए थे आपको यहाँ एड्रेस दिखा देगा। इसके बाद नीचे पिन नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ दो ऑप्शन दिखाया गया है। पहला है डिजिटल जमाबंदी में सुधार और दूसरा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो दोस्तों हम पहले पे क्लिक करेंगे। अगर मेरे डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं तो हम पहले पे क्लिक करेंगे। पहले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन जो लिखा हुआ है वो अभी नीचे में लिखा हुआ है नोट अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब ये अभी चालू नहीं हुआ है। तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार अभी यही साइड से काम चलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ और एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें ओल्ड जमाबंदी के बारे में लिखा हुआ है, और एक है जो मोटेशन के बाद जो जमाबंदी मिलता है उसका सुधार के बारे में। तो ये दूसरा वाले जो ऑप्शन है दोस्तों ये अभी चालू नहीं हुआ है, ये अभी अवेलेबल नहीं है। हम इस पर अगर क्लिक करके प्रोसीड करते हैं तो यहाँ ऊपर में लिखा होता है ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी, मतलब अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो ओल्ड जमाबंदी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होता है। जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करें। दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ ज़िला सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जहाँ जो मेरा ज़िला है। इसके बाद अंचल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अंचल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पहले ज़िला सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जो मेरा जिस ज़िला से हम बिलोंग करते हैं हम अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है अंचल। अंचल सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है मौजा। जिस मौजा में मेरा ज़मीन है तो उस मौजा हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा के सामने जो होता है दोस्तों थाना नंबर दिया होता है, जो आपका रसीद में भी दर्शाया जाता है कि मौजा अलग जगह रहता है और थाना नंबर अलग जगह लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे मौजा के सामने थाना नंबर दर्शाया हुआ रहता है। तो आप अपने हिसाब से मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हल्का। हल्का मतलब जिस पंचायत में आपका ज़मीन है उन्हीं को बोला जाता है हल्का। तो अपना पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा जो यहाँ हल्का के नाम से बताया गया है। ना सेलेक्ट कुछ करने के बाद दोस्तों आगे आता है, अगर आपके पास रसीद है ऑनलाइन कटा हुआ तो आप उस पर दर्शाया गया होगा वर्तमान भाग, तो आप यहाँ वर्तमान भाग फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आता है पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या डाल कर लीजिएगा। इसके बाद सर्च जमाबंदी पे क्लिक कीजिएगा। आपका ज़मीन ढूंढ के मतलब सर्च हो जाएगा। अगर आपके पास वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या नहीं है तो आप यहाँ नीचे वाले रो में
रैयत के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। रैयत का नाम यानी जिसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री क्या हुआ है, आप उनका नाम यहाँ सर्च कीजिएगा, फिल कीजिएगा और फिल करके सर्च पे क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो और फिर अगला ऑप्शन है प्लाट नंबर, जिसको हम लोग खेसरा बोलते हैं। आप ये नंबर डाल करके सर्च कर सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन है खाता नंबर। खाता नंबर से भी यहाँ फिल करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है जमाबंदी संख्या। आप जमाबंदी संख्या से भी सर्च कर सकते हैं। और एक अभी जो नया अपडेट दिया गया है रसीद में, तो वो नया दिया गया है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। आप यहाँ फिल करके कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या जो है दाहिना साइड ऊपर में दिया होता है, आप यहाँ फिल करके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सर्च कीजिएगा तो नीचे में जो है रैयत का नाम, उसका सारा डिटेल्स आ जाता है। जैसे यहाँ रैयत का नाम, इसके बाद खाता, इस यहाँ खेसरा, यहाँ वर्तमान भाग, यहाँ पृष्ठ संख्या, यहाँ जमाबंदी नंबर और यहाँ आता है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जो अभी तुरंत आपके लास्ट में बताया था कि अभी नया अपडेट दिया गया है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या के बारे में। इतना सारा फिल होने के बाद, ये सारा डिटेल्स आने के बाद दोस्तों यहाँ एरो का निशान है जिसको हम लोग तीर बोलते हैं, अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर ये नया पेज खुलेगा, मतलब अगला ऑप्शन पे जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है उसका सारा विवरण आ गया है। रैयत का उपलब्ध विवरण, रैयत का नाम, इसके बाद अभिभावक का नाम, से उसका पिता या पति का नाम, के बाद यहाँ रिश्ता है, जैसे उसका पिता है तो पिता या पति है तो पति, उसका जाति, लिंग, पता, इतना ये सब दिया होता है। नीचे में है क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ नो कर देंगे। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ है परिवर्तन अनुरोध। अगर यस करते हैं तो आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो आप फिर बदल नहीं सकते हैं। तो अगर आपका रैयत का नाम गलत हो या अभिभावक का नाम हो गलत हो या रैयत के पिता का नाम गलत हो या उसका रिश्ता गलत हो, जैसे पिता है या पति क्या हुआ है या भाई क्या हुआ है, तो वहाँ चेंज कर सकते हैं अगर यस किया हुआ तब। और यहाँ जाति भी बता सकते हैं कि जो भी अभिभावक है रैयत का मतलब अभिभावक है जिसके नाम से ज़मीन है, तो वो कौन सा कास्ट में आता है, वो अपने हिसाब से कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर क्या है, और इसके सबसे लास्ट में है उसका पता। आप यहाँ पता डाल सकते हैं। अगर इसमें परिवर्तन नहीं करना है, रैयत जो आवेदित विवरण है रैयत का, अब इसमें अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, ध्यान नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके नीचे में है नया रैयत जोड़ें, मतलब खाता, खेसरा जिसको प्लाट नंबर बोलते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल, मतलब ज़मीन कितना है एकड़ में, डिसमिल में। इसके बाद है चौहद्दी। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे, यहाँ अगर ऊपर में यस करते हैं तब ये हम यहाँ मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। ऊपर में जो बताए थे अभी, ऊपर में यस ही करना होगा। तो यहाँ खाता खेसरा जो है हम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। तो यहाँ नया रैयत जोड़े पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हमको जो है ऑप्शन देगा कि अपना रैयत का नाम भरे, इसके अभिभावक पति या पिता जो हो आप उसका नाम भरेंगे, यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आता है कि अभिभावक का जो नाम लिखे हैं वो जो रैयत का नाम है, मतलब रिश्ता में क्या लगता है, पति है, भाई है, ससुर है, साला है, क्या है, आप वो यहाँ रिश्ता भर सकते हैं। इसके बाद आता है उसका जाति, मतलब वो कौन सा जाति से आता है, धानुक है, ब्राह्मण है, यादव है, सिंह है, भूमियार है, चमार है, चौपाल है, क्या है, आप अपना हिसाब से यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद आता है लिंग में क्या है, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद पता आता है, अब यहाँ उसका पूरा पता फिल कर दीजिएगा। अगर यहाँ गलत हुआ तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ फिल किया हुआ सही है तो यहाँ ऐड रो पे क्लिक कीजिएगा। ऐड रो पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में जैसे दर्शाया हुआ है रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता, जाति, लिंग, पता, सेम उसी तरह एक और जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ 1 नंबर है तो अब वहाँ नीचे में 2 नंबर दिखाना चालू कर देगा। जैसे अभी हम एक भर के आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ सारा कुछ फिल होने के बाद अगर मेरा डाटा सही है तो हम डिलीट नहीं करेंगे, अगर कुछ मेरा डाटा गलत हुआ तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मेरा डाटा सारा सही है, हम यहाँ ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। सारा फिल होने के बाद दोस्तों अब यहाँ क्लिक करेंगे नया रैयत जोड़े। सारा फिल होने के बाद अगर और कुछ जोड़ना है, अगर और रैयत है तो हम यहाँ ऐड रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ऊपर वाला फिल किए थे फिर से ये फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ नीचे में प्लाट की उपलब्ध विवरण। तो दोस्तों अगर नीचे में लिखा हुआ है लाल कलर के अक्षर में, क्या आप खेसरा का विवरण में सुधार करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अगर सुधार नहीं करना है तो हम यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमको सुधार करना है तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ एक नया प्लाट का जो विवरण है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमको परिवर्तन करना है तो यस करेंगे, अगर नहीं करना है तो नो। अगर पहले करना था इसीलिए तो यस किए थे। तो यहाँ हम सबसे पहले खाता नंबर भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ नो किया हुआ है तो पहले हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ हमको फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हम अपना खाता नंबर फिल करेंगे। इसके बाद प्लाट नंबर फिल करेंगे, जिसको दोस्तों हम लोग खेसरा भी बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ फिल करेंगे क्षेत्रफल, मेरा ज़मीन कितना एकड़ में है या डिसमिल में है। अगर एकड़ में है तो एकड़ वाला में जितना एकड़ है 1 एकड़ 2 एकड़ वो फिल करेंगे। जैसे मेरा 1 एकड़ है 1 डाल देंगे। अगर मेरा 1 एकड़ से कम है दोस्तों हम यहाँ 0 डालेंगे। और जिसके बाद दोस्तों आगे में है क्षेत्रफल डिसमिल में। अगर मेरा डिसमिल में है 4 डिसमिल 10 डिसमिल 20 डिसमिल तो दोस्तों हम यहाँ 20 डिसमिल डाल देंगे। 20 डिसमिल के बाद दोस्तों मेरा कुछ वर्ग कड़ी में है, जैसे 20 डिसमिल 5 वर्ग कड़ी है तो 20.5 लिखना होगा। अगर वर्ग कड़ी में नहीं है तो हम सिर्फ 20 चढ़ाएं। अगर 36 40 कुछ भी मेरा वर्ग कड़ी में है तो दोस्तों हम यहाँ चढ़ा देंगे। जैसे पॉइंट लगाने के बाद हम 4 वर्ग कड़ी है मेरा ज़मीन 20.4 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ चढ़ाना होगा चौहद्दी। तो दोस्तों चौहद्दी वो मोटेशन वाला पेपर में होता है, आप वहाँ से देख के अपना जो है चौहद्दी यहाँ डाल लीजिएगा कि मेरा जो खेत है उसके चारों तरफ में किसका ज़मीन है, रोड है या तालाब है या सरकारी तालाब है, क्या है, घर है, जो भी हो आप वो हिसाब से अपना फिल कर लीजिएगा। जैसे मेरे अगर खेत के उत्तर साइड में अगर कोई किसान का खेत है तो हम उनका नाम लिखेंगे। अगर दक्षिण साइड में सरकारी रोड है तो रोड लिखेंगे। अगर पूरब साइड में मैदान है कुछ खेलने के लिए सरकारी मैदान है तो वो लिखेंगे। अगर पश्चिम साइड में फिर अगर कोई किसान का खेत है तो हम उनका नाम। ये सब करने के बाद दोस्तों अगर और है एक खाता खेसरा के बाद उसमें और खाता खेसरा अलग से है तो हम फिर से यहाँ नया प्लाट जोड़े पे क्लिक करेंगे। फिर से हमको न्यू रो का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू रो का ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों फिर से यही प्रक्रिया सेम प्रक्रिया करना है और फिल कर देना है। तो उसके नीचे में है दोस्तों, क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं? जैसे आपका जो रसीद है, आपका जो यहाँ रसीद है तो दोस्तों यहाँ रसीद में दिखाया गया है कि टोटल रकबा मेरा कितना है। टोटल रकबा यहाँ मेरा कितना है, यहाँ रकबा लिखाया गया है 7.5 डिसमिल है। तो दोस्तों अगर ये टोटल रकबा मेरा गलत चढ़ाया हुआ है, अगर टोटल रकबा 8 डिसमिल है और यहाँ 7.5 डिसमिल ही दिखा रहा है तो उस स्थिति में दोस्तों हम सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा प्लाट में मतलब दूसरा रो जो नया प्लाट जोड़े का ऑप्शन दिया हुआ है तो दोस्तों इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया रो खुल, फिर से हम उसी तरह से नया प्लाट जोड़े पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन खुल जाएगा, भर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं? जो अभी हम रसीद में दिखाए हैं कि कुल क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कि मेरा ज़मीन कितना एकड़ कितना डिसमिल कितना वर्ग कड़ी में है, अगर वो सुधार करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ हम करेंगे यस करने के बाद दोस्तों तो यहाँ जो है जमाबंदी का मूल लगान दिया हुआ होता है वो रसीद में। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि मूल लगान कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ दर्शाया गया है, जो खाता खेसरा होता है उसी के नीचे में मूल लगान दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए सालाना दर दिया गया है, तो ये है यहाँ जो दर्शाया गया है ये है उसका लगान।
जमाबंदी का मूल लगन खाता खेसरा प्लाट नंबर जो होता है उसके नीचे में होता है। तो यहाँ अपने हिसाब से जो भी आपका पेपर में चढ़ा हुआ है मूल लगन, यहाँ आपको डाल देना। मान के चलिएगा आपका मूल लगन 10 है, तो आप यहाँ 10 डाल दीजिएगा। इसके बाद अंतिम लगन वर्ष सत्र आपका जो भी हो, 15-16 हो, 16-17 हो, 18-19 हो, वो अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे में दस्तावेज जोड़े। तो दोस्तों यहाँ नीचे में जो लास्ट में है दस्तावेज जोड़े, तो सबसे नीचे में दस्तावेज जोड़े हैं के संबंध में दस्तावेज यहाँ दिखाया गया है। रैयत विवरण में सुधार, जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार, लगन में सुधार। तो दोस्तों आप इसमें से कौन सा सुधार किए हैं आप अपना हिसाब से दस्तावेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दस्तावेज का नाम। दस्तावेज के नाम में आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे आधार कार्ड ही लगाए हैं तो दोस्तों उसका नंबर यहाँ डालना होगा। दस्तावेज की तारीख डालना होगा कि वो कब जनरेट हुआ है। यहाँ आता है जारीकर्ता अधिकारी का नाम, जो जारी किया था उनका नाम। तो दोस्तों अब यहाँ जो है स्कैन करके PDF फाइल अपलोड करना है, वो भी 500 KB से कम में। अगर और दस्तावेज लगाना है तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा, फिर यही प्रोसेस आएगा। तो अपने हिसाब से सारा कुछ फिल करके, सारा कुछ अगर फिल हो गया हो तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हुआ है। अगर मिस नहीं है तो फाइनल सबमिट मार दीजिएगा और उसके बाद प्रिंट सेव कर लीजिएगा या रख लीजिएगा। जो मूल आपका जो दस्तावेज में चढ़ा हुआ है, जो वो डिजिटल पे चढ़ाया गया है, तो उसका मिलान करेगा कि वो सही था या गलत था। तो ये मिलान करने के बाद दोस्तों अगर मूल पे जो चढ़ा हुआ है वो डिजिटल पे गलत है, दोनों मिलान करके दोस्तों आपका सही कर दिया जाएगा। और वरना आप ये पेपर लेके CO से या RO सर्कल ऑफिसर जो है आप उनसे जाके मिल सकते हैं।